किस फ्रिज की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका फ्रिज एक दिन में कितने यूनिट का कंजप्शन करता है, फ्रिज पर स्टार रेटिंग की सच्चाई क्या है, क्या यह लाल स्टार बनाकर कस्टमर को ठगा जा रहा है, रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। यदि आप रेफ्रिजरेटर यूजर हैं तो आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज फ्रिज के संबंध में वह सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में आपने नहीं देखी होगी। हमारे पास 3 फ्रिज आप देख रहे हैं। तीनों फ्रिज हमने एक ही ब्रांड के लिए हैं और सेम कैपेसिटी के हैं, जिनका एक बहुत बेहतरीन कंपैरिजन हम आपको दिखाएंगे। इनमें अंतर हम आपको बता देते हैं क्या हमने आज रखा है। जैसे यह फ्रिज आप देख रहे हैं, इस पर आप सिंगल स्टार देख रहे हैं, सेकंड नंबर के फ्रिज पर 2 स्टार देख रहे हैं और थर्ड नंबर के फ्रिज पर 3 स्टार देख रहे हैं। कंपनी ने इनके स्टिकर पर यूनिट कंजप्शन भी अलग अलग मेंशन किया है, अभी आपको नजदीक से दिखाएंगे। और यह फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है और यह नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज है। पहले नंबर का यह फ्रिज हम देख रहे हैं। कंपनी ने यहां पर मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक कंजप्शन 254 यूनिट पर ईयर और 254 के ऊपर स्टार भी लगा दिया है। इसका पता नहीं क्या मतलब है स्टार का। 192 लीटर इसकी कैपेसिटी है। दूसरे नंबर का फ्रिज 2 स्टार में है, सैमसंग कंपनी का ही है और यहां पर लिखा गया है 203 यूनिट पर ईयर इसका कंजप्शन है। यह तो कंपनी ने लिखा है, हम आपको रियलिटी में भी बताएंगे कि पर ईयर पर डे कितने यूनिट का कौन से फ्रिज का कंजप्शन रहेगा। और तीसरे नंबर का फ्रिज यह 3 स्टार में है, सैमसंग कंपनी का ही है और यहां पर कंपनी ने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 162 यूनिट पर ईयर। यह भी 192 लीटर का ही फ्रिज है। यानी तीनों फ्रिज में लगभग 50-50 यूनिट का पर ईयर यूनिट में अंतर दिया गया है। लेकिन जब इनको घर में यूज किया जाएगा, प्रैक्टिकल यूज में कितने यूनिट लेंगे, पूरी डिटेल आपको टेस्ट करने के बाद दिखाएंगे। अभी हम इन तीनों फ्रिज में 3-3 लीटर पानी इनके फ्रीजर में रखेंगे और 10-10 लीटर पानी फ्रिज के अंदर नीचे रखेंगे। 24 घंटे तक इनको चलाएंगे, बीच में टेस्टिंग 1-2 बार आपको दिखाएंगे और फिर 12 घंटे तक बिना चलाए बंद रखने के बाद भी पूरी टेस्टिंग आपको दिखाएंगे। यानी पूरी वीडियो को तैयार करने में हमारे तो लगभग 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन यह पूरा वीडियो हम आपको 10 मिनट के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इन तीनों फ्रिज में मटेरियल रख देते हैं। 3 लीटर पानी इसमें ले लिया है और 10 लीटर पानी पूरा हो चुका है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। दोस्तों, तीनों फ्रिज में हमने बराबर मात्रा में मटेरियल रख लिया है। 10-10 लीटर पानी फ्रिज में नीचे बाल्टी में रख लिया है और 3-3 लीटर पानी फ्रीजर में रख दिया है। और इस समय वातावरण का टेम्परेचर यदि कैमरे में आप देख पा रहे होंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और अब तीनों फ्रिज को ऑन करते हैं। तीनों ही फ्रिज के ऊपर हमने अलग अलग टेस्टिंग मीटर लगा रखे हैं जो हमें लोड भी बताएंगे। कंप्लीट 24 घंटे में कितने यूनिट का कंजप्शन होगा वह भी हमें टेस्टिंग मीटर से ही पता चलेगा। 10-10:15 बजे हैं, अब हम इनको ऑन करते हैं। जैसे है 1 स्टार वाला फ्रिज है, अभी स्विच ऑफ है, आप देख रहे हैं। मैं स्विच को ऑन करूंगा, आपको ध्यान देना है इसके लोड पर, वाट पर। इसका एक जर्क लोड आता है 1 सेकंड से भी कम समय के लिए और जो बहुत अधिक होता है। यहां पर आप ध्यान देंगे, मैं यहां पर स्विच ऑन करूंगा, कंप्रेसर ऑन हो गया। आपने देखा कि लगभग 1200 वाट तक का जर्क लोड आया है। 90 और 100 वाट के आसपास का इसका लोड चालू हो गया है। इसी प्रकार दूसरे फ्रिज को भी ऑन कर देते हैं, तो यहां वाट पर आप ध्यान देंगे और वही 1000 के आसपास का इसमें भी जर्क लोड आया है, क्योंकि यह भी नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। कंप्रेसर ऑन हो चुका है और 70 वाट के आसपास का इसका लोड चल रहा है। सिंगल स्टार वाले फ्रिज का लोड चला है 90 वाट का और इसका लोड चला है 70 वाट का। तो हो सकता है स्टार रेटिंग में यह अंतर हो। बाकी मेन चीज है यूनिट कंजप्शन का, कि क्या स्टार रेटिंग कम ज्यादा होने से यूनिट पर भी फर्क पड़ता है, जो कि हमें बाद में पता चलेगा।
और तीसरा फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज है, इसके भी आप लोड पर ध्यान देंगे। मैं यहां से स्विच को ऑन कर देता हूं। स्विच ऑन हो चुका है, लेकिन अभी तक लोड कुछ भी नहीं चला है, यानी इसका कंप्रेसर अभी ऑन नहीं हुआ है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज में यही अंतर होता है। कुछ देर का इसमें टाइमर होता है, यानी कि कुछ देर के बाद इसका कंप्रेसर ऑन होगा, कोई भी जर्क लोड नहीं आएगा, कंप्रेसर स्मूथली धीरे धीरे स्टार्ट होगा और यहां पर आप देखोगे कि लोड भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यह अंतर होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज में और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज में। तो यदि आप अपने फ्रिज को इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं तो वहां नॉन इन्वर्टर वाला फ्रिज जिस समय जर्क लोड देगा स्टार्टिंग का, तब इन्वर्टर ओवरलोड देकर बंद हो जाएगा। और क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज का जर्क लोड नहीं है, स्मूथली यह स्टार्ट होगा, तो इन्वर्टर इसको चला देता है, इसलिए इनको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज कहा जाता है। अभी तक भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 से 3 मिनट का समय लेगा और लोड स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे लोड स्टार्ट हुआ है और 55-60 वाट तक का लोड इसका रहेगा। तो हमने देखा कि स्टार रेटिंग के हिसाब से इन फ्रिज का लोड रहा है। बाकी जिस फ्रिज का लोड कम रहेगा उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी कम रहती है, और जो मटेरियल हमने रखा है, कम वाट लेने वाला फ्रिज उसको देर में ठंडा करेगा और जो ज्यादा वाट ले रहा है वह जल्दी ठंडा करेगा। तो मेन चीज हो जाती है यूनिट की कि कौन सा फ्रिज कितने यूनिट का कंजप्शन करेगा। इस मीटर में यूनिट को टियर 0 कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यूनिट 0 यहां पर हो गया है, और दूसरे वाले मीटर में भी को टियर 0 कर लेते हैं। यह पहली यूनिट है, यूनिट 0 हो गया है, और तीसरे मीटर में भी यूनिट को टियर 0 कर देते हैं और यूनिट यहां पर हमने 0 कर दिया है। और एक बार फिर से हम तीनों फ्रिज का लोड आपको दिखा देते हैं। यह सिंगल स्टार फ्रिज है, 114 वाट का लोड दे रहा है। 2 स्टार वाला फ्रिज 80 वाट का लोड दे रहा है, और 3 स्टार वाला फ्रिज इस समय 34-35 वाट का लोड दे रहा है। तो दोस्तों, शायद मेरे बताने से आपको समझ में ना आता, लेकिन आपने प्रैक्टिकली में यहां पर देखा है कि स्टार रेटिंग इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या अंतर स्टार्टिंग में आया है। अब पूरे 24 घंटे के लिए इनको चलने देते हैं, बीच में समय मिला तो रीडिंग हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आइडिया मिलता है और हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से 24 घंटे के बाद, जबकि बीच में टेस्टिंग का समय नहीं लग पाया, यानी फ्रिज का डोर एक बार भी नहीं खुला है। पहले इनके मीटर हम आपको दिखा देते हैं कि कितने यूनिट का कंजप्शन है और कितने वाट का लोड चल रहा है, उसके बाद अंदर टेम्परेचर आपको दिखाएंगे। जैसे कि पहले नंबर का सैमसंग का 192 लीटर का फ्रिज है, और इस समय 70 वाट का लोड इसका चल रहा है, और 1.5 यूनिट का इसने 24 घंटे में कंजप्शन किया है। और फ्रिज को ऑफ कर देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे नंबर का फ्रिज, सैमसंग का ही है, 2 स्टार में है। इस वीडियो में, इस प्रैक्टिकल में हम स्टार रेटिंग के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 स्टार का फ्रिज इस समय 60 वाट का लोड ले रहा है, और 1.17 यूनिट का इसने 24 घंटे में कंजप्शन किया है। यानी सिंगल स्टार वाले का लोड 70 वाट चल रहा था, 2 स्टार वाले का लोड 60 वाट चल रहा है, यानी वाट में 10 वाट का अंतर है। और इसका स्विच भी ऑफ कर देते हैं। तीसरे नंबर का फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है, 3 स्टार में है, सैमसंग का ही है और उतनी ही कैपेसिटी का है, और इस समय लगभग 50 वाट का लोड ले रहा है, और इसने 1.04 यूनिट का कंजप्शन किया है। इसका स्विच भी ऑफ कर देते हैं। और अब इनके अंदर रखे हुए मटेरियल का टेम्परेचर भी आपको दिखा देते हैं। इस समय यदि कैमरे में आप देख रहे होंगे तो 29.9 इस समय वातावरण का टेम्परेचर है। यह बाल्टी जिसमें 10 लीटर पानी हमने रख रखा है, इसमें टेम्परेचर मीटर की नोब डाल देते हैं। और दोस्तों, 4.5 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है, यानी इस फ्रिज के अंदर जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस का है। और फ्रीजर के अंदर जिस बर्तन में हमने 3 लीटर पानी रखा था
इसके अंदर बर्फ पूरी तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि जमा हुआ है, अच्छे तरीके से टाइट बर्फ जमा हुआ है। और अब 2 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज को भी देख लेते हैं और इसका टेम्परेचर भी इस समय देखेंगे कि क्या इसने रखा है मेंटेन करके। और दोस्तों 4.8 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है, यानी फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर रहा है वह 4.8 डिग्री सेल्सियस इसने मेंटेन करके रखा है। और फ्रीजर के अंदर जो हमने बर्तन रखा था इसकी स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। इस बर्तन के अंदर भी हमने 3 लीटर पानी रखा था और आप देख रहे हैं कि पूरा टाइट यह भी जमा हुआ है। अभी इसको इसी में रख देते हैं क्योंकि हमें यह 12 घंटे के लिए बंद करके रखने हैं। और तीसरा सिंगल स्टार फ्रिज, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। पहले इसके अंदर बाल्टी में जो हमने 10 लीटर पानी रखा था इसके टेम्परेचर को देख लेते हैं। और दोस्तों यहां तो स्थिति हमें कुछ और ही मिल रही है। इस बाल्टी में भी यहां पर बर्फ जमा हुआ हम देख रहे हैं। यह देखिए बाल्टी में ऊपरी सतह बर्फ की है, यह रही। इस फ्रिज ने टेम्परेचर को अधिक नीचे तक पहुंचा दिया होगा। 2.8 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक चुका है, यानी इस फ्रिज ने टेम्परेचर को 2.8 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखा है। यानी दोनों फ्रिजों से इस फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अधिक डाउन है। और अब फ्रीजर के अंदर जो 3 लीटर पानी हमने रखा था इसकी स्थिति को भी देख लेते हैं। यहां पर बर्फ की स्थिति बहुत भयंकर है, बहुत टाइट बर्फ जमा हुआ है क्योंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अधिक डाउन रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो सिंगल स्टार वाला फ्रिज है इसने एक दिन में 1.5 यूनिट का कंजप्शन किया है, यानी पर ईयर यह 548 यूनिट का कंजप्शन करेगा। और जबकि इस पर कंपनी ने मेंशन किया है 254 यूनिट, यानी मेंशन की गई यूनिट से लगभग पर ईयर यह 300 यूनिट अधिक कंज्यूम करेगा। और यह डिजिट बढ़ भी सकता है क्योंकि घर में जब हम इसको यूज करेंगे तो बार बार डोर ओपन होगा, क्लोज होगा, ऐसी स्थिति में यूनिट का कंजप्शन और भी अधिक होगा। दूसरे नंबर का 2 स्टार वाला फ्रिज, इसने 1.17 यूनिट का कंजप्शन एक दिन में किया है। पर ईयर यह 427 यूनिट का कंजप्शन करेगा। और जबकि कंपनी ने इस पर 203 यूनिट पर ईयर मेंशन किया है। तीसरे नंबर का फ्रिज 3 स्टार वाला फ्रिज, इसने 1.04 यूनिट का कंजप्शन एक दिन में किया है। और यदि पर ईयर की कैलकुलेशन करें तो 380 यूनिट का कंजप्शन यह एक साल में करेगा। और जबकि कंपनी ने इस पर 162 यूनिट पर ईयर कंजप्शन मेंशन किया है। और यदि एक यूनिट का रेट 7 रुपए कैलकुलेट किया जाए तो पर ईयर यह फ्रिज 2600 रुपए की बिजली खर्च करेगा, 2600 रुपए की बिजली कंज्यूम करेगा। यह फ्रिज 3000 यानी 3000 रुपए की बिजली कंज्यूम करेगा। और यह फ्रिज 3800 यानी 3800 रुपए की बिजली का कंजप्शन करेगा। यानी तीनों फ्रिज में पर ईयर 600-700 रुपए बिजली खर्च का डिफरेंस आ रहा है। और यदि यूनिट में देखें तो 50-60 यूनिट का प्रत्येक फ्रिज में अंतर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप एक अच्छा फ्रिज खरीदना चाहते हैं, भविष्य में हो सकता है आपको इन्वर्टर पर भी चलाना पड़ जाए, तो आप कम से कम 3 स्टार फ्रिज ही खरीदने की कोशिश करें। इस फ्रिज का मार्केट प्राइस इस समय लगभग आपको 14,500 के आसपास पड़ने वाला है। इस फ्रिज का 15,500 के लगभग। और यह फ्रिज 16,500 के आसपास इस समय आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पड़ जाता है। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का हमारा यही मकसद था कि क्या स्टार रेटिंग देकर कंपनियां कुछ डिफरेंस करती हैं या नहीं करती। और यहां एक्चुअली में डिफरेंस हमने देखा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इस फ्रिज और इस फ्रिज में। पर डे आधे यूनिट का फर्क पड़ा है और यह दोनों के बीच में रहा है। यानी ऐसा मान सकते हैं कि 1 यूनिट, 1.25 यूनिट और 1.5 यूनिट। अब हम इनको ग्रिड सप्लाई से हटाकर 10 से 15 घंटे के बीच इनको बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं। तब तक यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों
फ्रिज को बंद किए हुए 12-13 घंटे हो चुके हैं। घड़ी में आप देख रहे हैं कि इस समय 11 बज चुके हैं। इन 12-13 घंटे में न तो फ्रिज ओपन किया गया है और न ही इनको मेन सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। यानी हम देखेंगे कि ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाने के बाद कौन सा फ्रिज कूलिंग लॉस अधिक कर रहा है। सैमसंग के सिंगल स्टार फ्रिज को ओपन करके हम दिखाते हैं। कैमरामैन से कहूंगा जरा नजदीक आए और अब बाल्टी में रखे हुए 10 लीटर पानी के टेम्परेचर में देख लेते हैं कि कितने डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और 8.8 डिग्री सेल्सियस पर आकर टेम्परेचर रुक गया है। यानी जब इसको हमने बंद किया था तब इसका टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस था। यानी टेम्परेचर में 5-6 डिग्री सेल्सियस की पानी में बढ़ोतरी हुई है। और अब फ्रीजर के अंदर जो हमने 3 लीटर पानी रखा था इसमें भी देख लेते हैं कि कितना बर्फ है और कितना पानी बन चुका है। पूरी बर्फ नहीं पिघली है, अभी बर्फ इसमें बची हुई है, लेकिन यह देख लेते हैं कि कितना बर्फ का पानी बन चुका है। लगभग 1 लीटर पानी बना है। यानी 3 लीटर में से लगभग 1 लीटर पानी बन चुका है। यानी बर्फ में इससे 32% की गलन आई है। और अब दूसरे नंबर के फ्रीज यानी 2 स्टार वाले फ्रीज को भी देख लेते हैं। इसके अंदर बाल्टी में जो 10 लीटर पानी है इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी आई है। और 10 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है। जिस समय हमने इसको बंद किया था उस समय इसका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस था। 7 डिग्री की पानी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। और अब इसके फ्रीजर में जो हमने 3 लीटर पानी रखा था इसमें भी देख लेते हैं कि बर्फ में कितनी गलन आई है। इसमें भी बर्फ अभी है, पूरा बर्फ नहीं गला है, लेकिन यह देखेंगे कि कितना बर्फ गल चुका है। लगभग 1.5 लीटर पानी बन चुका है। 3 लीटर पानी का इसमें बर्फ था और 1.5 लीटर फिर से पानी बन चुका है। यानी 50% बर्फ में गलन आई है। और अब तीसरे नंबर यानी 3 स्टार वाले फ्रिज को भी देख लेते हैं। पहले इसके पानी का टेम्परेचर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों 9 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है। जिस समय फ्रिज को हमने बंद किया था उस समय 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। यानी इसमें भी वही 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। और अब इसके फ्रीजर में रखे हुए पानी का जो बर्फ था उसमें देख लेते हैं कितनी गलन आई है। पूरा बर्फ नहीं गला है, अभी बर्फ बचा हुआ है, लेकिन देखना यह है कि कितने % की गलन है। आधा लीटर पानी तो नहीं है, लेकिन 1 लीटर का 1/4 पानी इसमें है। लगभग 40% का बर्फ में गलन आया है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि तीनों रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी आई है इस 12-13 घंटे में 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है। जो सिंगल स्टार का फ्रिज था उसमें अभी भी टेम्परेचर मेंटेन था। उसका कारण यही था कि फ्रिज ने यूनिट ज्यादा ली थी, पहले से ही अधिक ठंडा हो रखा था, बर्फ भी इसका काफी टाइट जमा हुआ था, इसलिए गलन भी कम हुई है। तो तीनों ही फ्रिज की कूलिंग रोकने की कैपेसिटी वह लगभग बराबर है। यानी कूलिंग लॉस तीनों फ्रिज में लगभग बराबर हुआ है। फ्रीजर के अंदर बर्फ में जो गलन देखी गई है वह इसमें 30% थी, इसमें 50% थी और इसमें 40% थी। दोस्तों रेफ्रिजरेटर यूजर फ्रीजर के अंदर किसी बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी हर समय रखें, फ्रीजर को खाली न रहने दें। यदि फ्रीजर के अंदर पहले से ही 2-3 लीटर बर्फ जमा हुआ है और लाइट चले जाने के बाद आप फ्रिज को बार बार ओपन कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, तो बंद होते ही फ्रीजर में रखा हुआ बर्फ फिर से पूरे रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर देता है। इस प्रकार की कुछ टिप्स हैं जिनसे रेफ्रिजरेटर को घर में अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम होगा, आपका सामान भी अधिक देरी तक रुका रहेगा। इसके लिए वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर हम डालेंगे, अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।